नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 11/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। कितने करोड़ का? 1000 करोड़ का। किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? स्पेस टेक अर्थात स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, उसमें भी स्टार्टअप्स को। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में 8.4 बिलियन डॉलर की है, जिसे 2033 तक 44 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। इस फंड का उद्देश्य जोखिम पूंजी की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना है, क्योंकि पारंपरिक ऋणदाता इस उच्च तकनीक क्षेत्र में स्टार्टअप के वित्त पोषित करने में हिचकिचाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की संसद को संबोधित किया? ब्राजील, उरुग्वे, चिली, नामीबिया। इसका सही जवाब है नामीबिया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नामीबिया का दौरा किया। जिन 5 देशों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया वो थे घाना, ट्रिनिडाद और टोबैगो, ब्राजील, अर्जेंटीना और नामीबिया। यह नामीबिया की तीसरी प्रधानमंत्री यात्रा है जो 27 वर्षों के अंतराल बाद हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द विलेट्सविया से भी सम्मानित किया गया। नामीबिया के बारे में जानते हैं। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। नामीबिया के राष्ट्रपति का नाम श्री नेटम्बो नंदी नतवा है। नामीबिया के प्रधानमंत्री का नाम एलिज्वा नोगुरे है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कौन सी आईपीएल टीम 2025 में आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम बन गई है? एमआई, आरसीबी, आरआर, सीएसके। इसका सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के बाद 269 मिलियन डॉलर की कीमत के साथ 2025 में आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम बन गई। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सर्बिया, मंगोलिया, मिस्र, बल्गेरिया। इसका सही जवाब है बुल्गारिया। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को 21वें सदस्य के रूप में यूरोजोन में शामिल होगा। यूरोजोन जो है यह यूरोपियन संघ है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय संधि के द्वारा की गई थी, जिसे हम मास्ट्रिच संधि भी कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा, मास्ट्रिच संधि। इसका 21वां मेंबर कौन है? बल्गेरिया। अच्छा, शुरुआत में जब यूरोजोन शुरू हुआ था, जब इसमें 12 सदस्य थे। बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट जो है वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लगार्डे। ये याद कर लीजिएगा, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना लगार्डे। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को फ्यूचराइज्ड पत्थर के आधार पर हाथ से उकेरा हुआ चांदी का शेर उपहार में दिया है? ट्रिनिडाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, घाना। इन सभी देशों में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री दौरे पर थे।
इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति श्री जेवियर माइल को फ्यूचराइज्ड पत्थर से आधार पर हाथ से उकेरा हुआ चांदी का शेर उपहार में दिया है। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति विक्टोरिया वेलुआ को प्रधानमंत्री के बिहार के मिथिला क्षेत्र में तैयार की गई सूर्य की ओर दर्शाती एक पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग भी भेंट की है। इसके अतिरिक्त ये तो अर्जेंटीना में इन्होंने जो भेंट किया है उसका जानकारी है। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री ने श्री कमला प्रसाद विसेसर, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री हैं, उनको 2 उपहार भेंट किए हैं, जिनमें से एक है सरयू नदी का जल कलश और दूसरा है अयोध्या राम मंदिर की शुद्ध चांदी की प्रतिकृति। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माउंट शिनमोएडा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है जापान। माउंट शिनमोएगेडा जापान के क्यूशु द्वीप पर किरीशिमा रेंज में एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं माउंट शिनमोएगेडा के बारे में? क्योंकि हाल ही में यह विस्फोट हुआ जिससे आकाश में राख का विशाल बादल छा गया। क्योंकि यह विस्फोट हुआ है इसलिए यह न्यूज में है, और क्योंकि यह न्यूज में है इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित एक स्मारक टिकट और सिक्का का अनावरण किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का का अनावरण हाल ही में किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय 21 अक्टूबर 1991 में दिल्ली के भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और वह इसके अध्यक्ष भी थे। वह भारत के पहले आपूर्ति और उद्योग मंत्री भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों से आयात पर टैरिफ की घोषणा की है? यह आज ही की न्यूज है। 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब है 8। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 देशों के से आयात पर टैरिफ की घोषणा की है। ये 8 देश हैं ब्राजील, श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, फिलीपींस, मोल्डोवा और ब्रुनई। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। ब्राजील पर सबसे अधिक टैरिफ दर लगी है जो कि 50% है। अमेरिका ने श्रीलंका, इराक, अल्जीरिया और लीबिया पर आयातित वस्तु पर 30% टैरिफ लगाया है। मोल्डोवा और ब्रुनई पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि फिलीपींस पर 20% टैरिफ लगाया है। इसमें फायदा श्रीलंका का भी हुआ है क्योंकि वर्तमान में उस पर 44% टैरिफ लग रहा था, जो कि 1 अगस्त से 30% हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन ग्रांड प्रिक्स रेस F1 खिताब जीता है? लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री, मैक्स वर्स्टेपन, जॉर्ज रसल। इसका सही जवाब है लैंडो नॉरिस। हाल ही में मैक्लेरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। लैंडो नॉरिस जो है वह ब्रिटेन को ही बिलोंग करते हैं, अर्थात वह यूके के नागरिक हैं और उन्होंने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। वह कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैक्लेरन गाड़ी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 4000 करोड़ रुपए से वेदव इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है? अदानी पावर, टोरेंट पावर, टाटा पावर, एनएचपीसी। इसका सही जवाब है अदानी पावर। हाल ही में अदानी पावर ने 4000 करोड़ रुपए से विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का सफलतापूर्वक अधिग्रहण
अर्थात उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्था के नाम हाल ही में निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? श्रीमती सावित्रीबाई फुले, श्री महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी। इसका सही जवाब है श्रीमती सावित्रीबाई फुले। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्था, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं, का नाम हाल ही में सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। इसकी राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्था की स्थापना 1966 में हुई थी। अच्छा, NIPCCD अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्था करना भारत के अग्रणी समाज सुधारकों में से एक की विरासत को श्रद्धांजलि देता है। वह है श्रीमती सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में मार्शल लॉ लागू करने के उनके निर्णय के संबंध में पुनः गिरफ्तार किया गया है? जापान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यूप सोन योल को पिछले साल मार्शल लॉ लागू करने के लिए उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम ली जे म्यूंग है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री का नाम किम मिंग स्योक है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा कोरियाई गणराज्य वोन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की सबसे लंबी दोहरी रेल सुरंग हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पूरी हुई है? बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारतीय रेलवे ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत देवप्रयाग और जनासू के बीच देश की सबसे लंबी दोहरी रेल सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा कर लिया है। यह सुरंग 14.58 किलोमीटर लंबी है। मित्रों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। यह सुरंग पहली बार उत्तराखंड के 5 पहाड़ी जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत देवप्रयाग और जनासू के बीच देश की सबसे लंबी दोहरी रेल सुरंग का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। यह रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर की है। अच्छा, इससे जो उत्तराखंड के 5 जिले जुड़ेंगे, कौन कौन से? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जन स्वराज संतुष्टि अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन स्वराज संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक देश भर में चलेगा। इसमें कवर करी गई जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जनधन योजना। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों को पहचान करना और उन्हें लाभ पहुंचाना है। अर्थात सरकार खुद चाहती है कि वो आप तक पहुंचे और इन योजनाओं का जो है वो लाभ दे। इस योजना का काम है मेन, इसका नाम क्या है? इसका है जन स्वराज संतृप्ति अभियान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की वर्तमान नवकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या है? 197 गीगावाट, 207 गीगावाट, 217 गीगावाट या 227 गीगावाट। इसका सही जवाब है 227 गीगावाट।
भारत की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता मई में 17.13% बढ़कर 226 अर्थात 227 गीगावाट तक हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत संभवतः पहला G20 देश है जिसने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्र स्तर के निर्धारित योगदान अर्थात नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को पूरा किया है। भारत की सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 108.65 गीगावाट है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 23.83 गीगावाट की वृद्धि देखी है जिसने। पवन ऊर्जा क्षमता जो भारत की है वह 91.05 गीगावाट है और जैव ऊर्जा क्षमता जिसे हम बायो एनर्जी कहते हैं वह 11.58 गीगावाट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विधेयक पारित किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने विशेष लोक सुरक्षा विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय अखंडता के लिए चरमपंथी खतरों पर अंकुश लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आरबीआई इनोवेशन हब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? जेनसेंग हुआन, शांतनु नारायण, साहिल कीनी, कैस्पर रोस्टर्ड। इसका सही जवाब है साहिल कीनी। हाल ही में श्री साहिल कीनी को आरबीआई इनोवेशन हब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी। यह बेंगलुरु में स्थित है। अच्छा, जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करना और सरकार, बैंकों, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी कंपनी के बीच सहयोग का समर्थन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतन को एकीकृत करने का निर्देश दिया है? सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए। इसका सही जवाब है आरबीआई। आरबीआई ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, लघु वित्तीय बैंक, भुगतान बैंक और सहकारी बैंकों को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतन अर्थात फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को एकीकृत करने अर्थात इंटीग्रेट करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को बढ़ाना और साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से निपटना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उक्त बैठक में प्रत्येक गांव को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को लागू करने पर भी चर्चा की गई। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। जो मेन प्रश्न है उसके आसपास भी मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ताकि अगर उसके आसपास वाले पॉइंट से भी पूछा जाए तो आपको ज्ञात हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो उसी से पूछे, वो उसके आसपास भी पूछ सकता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की यात्रा पर थे, तो जरूरी नहीं कि ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले तो उन्हीं के बारे में पूछे। वो ये भी पूछ सकता है कि लूला डा सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पूछ सकता है, या ब्राजील की राजधानी के बारे में पूछ सकता है, या वो कुछ व्यापार के बारे में पूछ सकता है। तो आपको हर चीज का एक नॉलेज हो, इसलिए ये मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ। आज की प्रश्नावली समाप्त होती है। चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नामीबिया का दौरा किया। भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए
1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया है और इसके अलावा उन्होंने घाना की संसद को भी संबोधित किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के बाद $269 मिलियन के साथ कीमत के साथ 2025 में आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम बन गई है। बल्गेरिया 1 जनवरी 2026 को 21वें सदस्य के रूप में यूरोजोन में शामिल होगा। कौन से 21वें सदस्य के में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति श्री जेवियर माइल को फ्यूचराइज्ड साइट पित्थर के आधार पर हाथ से उकेरा हुआ चांदी का शेर उपहार में दिया। माउंट शिमोगा जापान के क्यूशु द्वीप पर क्रिशिमा रेंज में एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो हाल ही में फटा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 देशों पर आयात पर टैरिफ की घोषणा की है। यह 8 देश हैं ब्राजील, श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, फिलीपींस, मोल्डोवा और ब्रुनई, जिसमें ब्राजील पर 50% की टैरिफ लगाया है और श्रीलंका पर 30% की टैरिफ लगाया है। और इसमें श्रीलंका का एक जगह फायदा यह है कि उनका अभी वर्तमान में टैरिफ 44% लग रहा है, जो घटकर अब 30% हो जाएगा। मैकलैरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। जो लैंडो नॉरिस हैं वो ब्रिटेन के ही हैं। अडानी पावर ने 4000 करोड़ रुपए में विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था का नाम हाल ही में सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को पिछले साल मार्शल लॉ लागू करने के उनके विवादास्पद फैसले के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय रेलवे ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत देवप्रयाग और जनासू के बीच देश की सबसे लंबी दोहरी सुरंग का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। यह 14.38 किलोमीटर की रेल लाइन है। यह इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। भारत की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 70.13% बढ़कर 227 गीगावाट पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र विधानसभा ने एक विशेष लोक सूचना विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय अखंडता के लिए चरमपंथी खतरों पर अंकुश लगाना है। साहिल कीनी को आरबीआई के इनोवेशन हब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, लघु वित्तीय बैंक, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतन को एकीकृत करने के निर्देश दिए हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको प्रश्नावली अच्छी लगी हो, एवं शेयर भी कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये और लोगों तक पहुंचे और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।